नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, कैसी है हमारी युद्ध आर्मी। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल। शुरू हो जाएगा तो चलिए जीएसजी के वीडियो को शुरू करते हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग एकदम अच्छे होंगे। पहला प्रश्न है कि हल्दी घाटी की जो लड़ाई हुई थी किस वर्ष हुई थी। तो दोस्तों याद रखिएगा, जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था मेरे लाल, ये कब हुआ था? ये हुआ था 1576 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी की लड़ाई हुई थी। उम्मीद करता हूँ ये पहला प्रश्न आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में हो गया तो हमारे उन भाई बहन तक जरूर शेयर करिएगा इस प्रैक्टिस सेट वीडियो को, जिनके पास आज कहीं कोचिंग जाने तक के फीस नहीं है, ताकि उनका भी मदद हो सके। ठीक है, अगला प्रश्न है, कह रहा है कि सिंदूर की होली पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्तों याद रखिएगा, जो सिंदूर की होली पुस्तक है इसके लेखक हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र जी। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये वाला भी प्रश्न आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब आपका अगला प्रश्न है कि सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में अवस्थित है, यानी कि किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं, जो सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क है ये आपका पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। इसका जल्दी से आप सभी लोग आंसर बताइए कि वेसिन की संधि किस वर्ष हुई थी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों याद रखिएगा, जो वेसिन है इसकी जो संधि हुई थी ये 1802 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। अब आपका 5 नंबर का प्रश्न है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र बताइए। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं कि जो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, NaHCO3। अब आपका 6वां नंबर का प्रश्न है कि भारत सरकार द्वारा उड़ान योजना कब शुरू की गई। तो दोस्तों याद रखिएगा, जो भारत सरकार द्वारा उड़ान योजना है वो कब शुरू की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, 14 नवंबर 2014 को भारत सरकार द्वारा उड़ान योजना शुरू किया गया था। उम्मीद करता हूँ आप सभी को सारे प्रश्न, सारे डाउट आप सभी के क्लियर हो रहे होंगे। अगर आपके सारे प्रश्न क्लियर हो रहेंगे तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कहीं आपको डाउट तो नहीं रह गया, जिसको हम लोग अच्छे से निचोड़ कर आप सभी को बता सकें। अब आपका 7 नंबर का प्रश्न है, कह रहा है कि महात्मा गांधी, क्या कह रहा है भैया, महात्मा गांधी मैरीन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, यानी अवस्थित है। तो दोस्तों याद रखिएगा, ये अंडमान निकोबार में स्थित, ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। अब आपका 8 नंबर का प्रश्न है, कह रहा है कि भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन है। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं कि भारत का जो प्रथम उपराष्ट्रपति है उनका नाम है दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं, माफ करिए दोस्तों, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। अब आपका 9 नंबर का प्रश्न है मेरे लाल, कह रहा है कि मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन है। तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, हाकिंस। ठीक है, अब आपका 10 नंबर का प्रश्न चलते हैं। 10 नंबर का प्रश्न है, कह रहा है कि मणिपुर की राजधानी कहाँ है। तो दोस्तों याद रखिएगा, जो मणिपुर की राजधानी है ये इम्फाल है। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। 11 नंबर का प्रश्न है कि राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान कहाँ स्थित है। तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, कोलकाता में राष्ट्रीय होम्योपैथिक संस्थान स्थित है। अब हम लोग चलते हैं अपने 12 नंबर के प्रश्न की ओर। कह रहा है कि थामीन मृग किस राज्य का राजकीय पशु है। तो दोस्तों याद रखिएगा, ये जो थामीन मृग किस राज्य का जो राजकीय पशु है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, मणिपुर का है। अब आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं, 13 नंबर का है।
कह रहा है कि मृच्छकटिका पुस्तक के लेखक हैं। तो मृच्छकटिका के पुस्तक के लेखक आप सभी को बता दूं, इसके लेखक हैं भैया शूद्रक। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। अब आपका 14 नंबर का प्रश्न है, कह रहा है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा किसने दिया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसको जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों याद रखिएगा, आप सभी को बता देता हूँ कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, इसका नारा जिन्होंने दिया था उनका नाम है सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। अब आपका अगला प्रश्न है, कह रहे खालसा शब्द किस धर्म से जुड़ा है। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं, ये जो खालसा शब्द है ये जो जिस धर्म से जुड़ा है उसका नाम है सिख धर्म। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सैनिक वर्षज के लेखक कौन है। तो दोस्तों याद रखिएगा, इसके लेखक हैं सलमान रुश्दी। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। अब आपका अगला प्रश्न है कि कह रहा है कि राग यमन का गायन कब होता है। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, रात्रि का प्रथम पहर। और साइंस का वीडियो आज शाम को 9 बजे आप लोग तैयार रहिएगा। हम डेली शाम को 9 बजे और सुबह 6 बजे लाइव क्लास चलाते हैं। अब आपका 18 नंबर का प्रश्न है दोस्तों। अब आपका 18 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि आलू की उत्पत्ति स्थान कौन सा है। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं, जो आलू का उत्पत्ति स्थान है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला चिल्ली। 19 नंबर का प्रश्न कह रहा है भैया, 19 नंबर का प्रश्न है, कह रहा है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद जी। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। ये 1 मई भैया 1897 को कलकत्ता में, ठीक है, कलकत्ता में इसकी स्थापना हुई थी। किसने किया था? स्वामी विवेकानंद जी। अब आपका 20 नंबर का प्रश्न है कि कह रहा है कि पराग कणों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा, पराग कणों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, उसका नाम है पालिनोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। अब आपका अगला प्रश्न है, कह रहा है कि प्रिंस ऑफ वेल्स कप किस खेल से संबंधित है। तो दोस्तों याद रखिएगा, ये गोल्फ से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। अब आपका अगला प्रश्न है, कह रहा है कि कली गोपाल किस राज्य का लोक नृत्य है। तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला असम। आपका जो 21 नंबर का प्रश्न है भैया, ये जो प्रिंस ऑफ वेल्स कब किस खेल से, तो ये गोल्फ से है। याद रखिएगा इस चीज को, ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब आपका अगला प्रश्न है 23 नंबर का, मिड डेक्स किस देश का शेयर मूल्य सूचकांक है। तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला जर्मनी। अब आपका अगला प्रश्न है, कहता है कि दिल्ली के लाल किला का निर्माण किसने किया था। तो दोस्तों याद रखिएगा, दिल्ली के लाल किले का निर्माण शाहजहां ने किया था। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। आज का दोस्तों लास्ट प्रश्न है, आज हम 25 ही प्रश्न को रखे हैं अपनी इस चैलेंजिंग वीडियो में। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों याद रखिएगा, हड़प्पा पाकिस्तान में स्थित है। उम्मीद करता हूँ ये मेरी वीडियो आप सभी को, ये मेरा कंटेंट आप सभी को पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक, और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप सभी को ऐसे ही प्रैक्टिस वीडियो मिलती रहेगी कंटिन्यू। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक लीजिए धन्यवाद।